हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। जैसा कि अगर थेवेनिन थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर नॉर्टन थ्योरम को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था प्रॉब्लम्स ऑन थेवेनिन थ्योरम पार्ट 3 था, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस लिए थे। और वो सारे 4 क्वेश्चन जो थे उसमें क्या कौन सा सोर्स अवेलेबल था? डिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स। सो अगर डिपेंडेंट सोर्स किसी क्वेश्चन में अवेलेबल है और उसे हमें थेवेनिन थ्योरम से अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया था। 4 क्वेश्चन लिए थे, तो सारे क्वेश्चन लगभग हर टाइप के मैंने कवर किए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो आप लेक्चर देख के आए होंगे। सो आज का लेक्चर हमारा रहेगा नॉर्टन थ्योरम। तो देख लेते हैं क्या था ये नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम में था कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन थ्योरम एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। फिर से वही बात, यहाँ पे ये जो नेटवर्क होगा वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? बाइलेटरल होना चाहिए। ये नेटवर्क अगर ये दोनों होगा तो ही ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, irrespective of its complexities can be reduced into a Norton's equivalent। जैसे थेवेनिन में था कि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते थे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नॉर्टन्स। ये जो इसको बोलते हैं सर्किट को नॉर्टन्स नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को नॉर्टन ने क्या किया? एक सिंपल नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया, जिसमें क्या है? हमारा एक आईएन है जिसको बोलेंगे नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब हम इसमें शॉर्ट करते हैं, जिस रेसिस्टर में हमें वैल्यू निकालना होता है करंट का, उस रेसिस्टर को हम क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं। इसलिए इसका नाम है नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट। सो ये आपका वैल्यू जो है ये है आईएन। ठीक है, तो ये इस शॉर्ट सर्किट करंट को बोलते हैं आईएन, डेट मीन्स नॉर्टन करंट। सो इसका दो नाम है, या तो नॉर्टन्स करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, इज पैरेलल विथ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस है ये इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और इसका नाम है क्या? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या फिर नॉर्टन रेसिस्टेंस। ठीक है, इन पैरेलल विथ लोड रेसिस्टर। ये लोड रेसिस्टर है। मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का अगर नॉर्टन्स करंट निकाल लें, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें, एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लें, और दोनों को पैरेलल में जोड़ के और उसको पैरेलल में जोड़ लेंगे आरएल को, तो ये हमारा कहलाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसमें अगर करंट पूछा जा रहा था आईएल का, तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को जब हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो अब हम यहाँ पे इजिली आईएल निकाल सकते हैं। और वो आईएल का फॉर्मूला क्या होगा? आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इसमें। अब मैं बताता हूँ कि नॉर्टन्स थ्योरम उतना ज्यादा हमें नहीं डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अगर एक बार हम थेवेनिन थ्योरम पढ़ लिए ना, तो हम इजिली नॉर्टन थ्योरम को भी निकाल सकते हैं। मतलब नॉर्टन थ्योरम या नॉर्टन करंट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट था, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकलता था? तो ये मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। क्या था उसमें? एक वोल्टेज सोर्स था, एक रेसिस्टेंस था, और ये आरएल था, है ना? तो ये आरटीएच था, ये वीटीएच था, एंड ये आरएल था, और इसमें हमें करंट निकालना था आईएल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? आई एल इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आरटीएच जो है वो क्या था? वो आरटीएच वही था कि इंटरनल रेसिस्टेंस से एक्टिव सोर्स को रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट एंड करंट सोर्स को ओपन। ठीक है, तो यहाँ भी आर एन जो निकालते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ भी इसका सेम काम है। यहाँ भी हम इसके इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव सोर्स के उसको हम रिप्लेस करते थे। इसमें भी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे एंड करंट सोर्स को ओपन करेंगे, और उससे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। दैट मीन्स एक पॉइंट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, याद रखना। वो क्या है कि थेवेनिन रेसिस्टेंस सेम होता है नॉर्टन्स रेसिस्टेंस के, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आर इक्विवेलेंट। सो ये आपको याद रखना। इसका मतलब कि या तो आप नॉर्टन थ्योरम पढ़ो या थेवेनिन थ्योरम पढ़ो, बट आपको ये जो आर इक्विवेलेंट है वो सेम आएगा आरटीएच के लिए भी और आरएन के लिए भी। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि आरटीएच सेम होगा आरएन का, और आरएल जो है वो भी सेम है नीचे, मतलब नीचे वाला पोर्शन आपका यहाँ पे सेम है। ठीक है, और हमें आईएल दोनों में निकालना था। तो यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि थेवेनिन में हम वीटीएच कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हमें नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट करना है। बट यहाँ आप अच्छे से देखो कि एक बार अगर ये कैलकुलेट कर लिए आप, सो आर टी एच इज इक्वल टू आर एन हम बोल सकते हैं।
तो यहां से अगर हमें इस वाले अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर एक बार हम निकाल लिए, नॉर्टन्स को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लिए तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं नॉर्टन्स करंट। आई एन इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो वी कितना है यहाँ पे, वी है वीटीएच अपॉन आर कितना है यहाँ पे, ये वाला आर टी एच। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, आई एन। ठीक है, समझ में आया। तो सिंपल है, अगर एक बार थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लिए तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। वीटीएच को डिवाइड कर देंगे आरटीएच से, तो हमारा आई एन आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। बट फिर भी हम नॉर्टन्स थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सेमेस्टर स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है तो उससे एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर क्या है नॉर्टन्स थ्योरम। तो उसके लिए हम ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है नॉर्टन्स थ्योरम। मैं फिर से बोल देता हूँ, नॉर्टन्स थ्योरम ने भी वही काम किया, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को उसने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया, जिसमें आई एन का वैल्यू फाइंड आउट किया, आर एन का वैल्यू फाइंड आउट किया, और ये आई एन और आर एन ये दोनों किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, ठीक है। बट थेवेनिन में क्या था, थेवेनिन में ये दोनों सीरीज में रहता था, बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल में। और फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे आईएल से, यहाँ पे कनेक्ट क्या होता था थेवेनिन में, सीरीज में। तो यही फर्क है, इसमें पूरा सीरीज में था और इसमें पूरा क्या है, पैरेलल में। तो ये कुछ इस तरीके का फर्क है, दोनों में हमें आईएल फाइंड करना था, तो आईएल हमने ये यहाँ से फाइंड किया फॉर्मूला से। और एक चीज आपको याद रखना है कि आरटीएच हो या आरएन हो या आर इक्विवेलेंट हो, दोनों तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख लेते हैं हम क्या, कि आईएल मतलब यानी कि आईएल हमें फाइंड करने के लिए आईएन एंड आरएन निकालना होगा। तो ये आईएन और आरएन हमें कैसे निकलेगा, वो प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो स्टेप पहला क्या है, सेम थेवेनिन जैसा है, आरएल आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेप क्या है, रिप्लेस आरएल विथ अ शॉर्ट सर्किट करंट। दैट मीन्स सपोज एक सर्किट है जिसमें कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये कुछ सर्किट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये सर्किट है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये है 4 ओम, ये वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 ओम के अक्रॉस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि हमें आई एन बताइए कितना होगा, सो इसमें हमें आई एल अगर निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आई एन निकालना होगा। आई एन नॉर्टन्स करंट एंड आर एन नॉर्टन्स रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो आईएन के लिए हमें सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आरएल को रिप्लेस करना है विथ ए शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच। दैट मीन्स इसको जो है ये यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट कर देंगे और तब वहां से हम इसका नाम दे देंगे क्या, आई एन। और यही आई एन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वीटीएच में क्या करते थे, वीटीएच में हम करते थे कि दो रेसिस्टर को ओपन कर देते थे और ओपन करने के बाद हम वोल्टेज निकालते थे। बट आईएन में क्या है, आईएन में हमारा यहाँ पे है कि हमें आरएल को रिप्लेस करना है किससे, शॉर्ट सर्किट से। तो यहाँ पे आरएल को यहाँ पे 2 ओम को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करके हम क्या निकाल देंगे, आई निकाल देंगे, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर स्टेप क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच विल बी द नॉर्टन्स करंट। मैंने बताया अभी कि यही शॉर्ट सर्किट जो आपने किया, यही जो करंट होगा उसमें हम नाम देंगे आई एन, और वही हमें निकालना है आई एन, ठीक है। फोर्थ नंबर स्टेप है कि रिमूव आरएल एंड रिप्लेस द एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। सेम थेवेनिन जैसा क्या है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस को अब रिमूव कर देंगे एंड उस दोनों टर्मिनल के बीच में इसको शॉर्ट कर देंगे। ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको इंटरनल रेसिस्टेंस से शॉर्ट रिप्लेस करेंगे, डेट मीन्स इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टर आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर एन, और यही इक्वल होता है आर टी एच का, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू ओपन एंड्स विल बी द नॉर्टन्स रेसिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट को नॉर्टन्स रेसिस्टेंस। ओके, 6 नंबर क्या है कि ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द गिवन नेटवर्क। उसके बाद जैसे ही हमने आई एन कैलकुलेट कर लिया, आर एन कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है, आई एन यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसका वैल्यू होगा आई एन, और इसको पैरेलल के साथ कनेक्ट कर देना है जिसका वैल्यू होगा रेसिस्टर का वैल्यू कितना, आर एन, और जिसके अक्रॉस जिसमें हमें करंट निकालना हो वो होगा आर एल, वो आर एल पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। और इसी आर एल में हमें पूछना क्या था, आई एल। सो आई एल अब इस आर एल में पूछा जाए तो आई एन निकाल चुके, आर एल निकाल चुके, आर एल में हमें करंट निकालना आई एल। सो आई एल का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम आर एल निकालेंगे। नोट में क्या है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लीनियर एंड बाइलेटरल। मैंने बताया कि जो भी थेवेनिन है या फिर नॉर्टन है,
दोनों में से कोई में भी, या फिर सुपरपोजिशन में मैंने बताया था। तो ये जितने भी थ्योरम्स है ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है? लीनियर एंड क्या, बाई लैटरल। ठीक है, तो ये अगर सर्किट है डेट मीन्स उसमें उस सर्किट में सारे एलिमेंट लीनियर होंगे और बायलेटरल, तो ही ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। दूसरा नंबर क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। तो ये भी एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट, जो कि बहुत बड़ा सर्किट होगा, उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है उस सर्किट को। इसलिए उसको हम बोलते हैं क्या? नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप थेवेनिन थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको आप पढ़ लो, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम पढ़ने के बाद नॉर्टन्स में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ उसमें क्या करना था कि उसमें वीटीएस था, आरटीएस था, इसमें बदल के आईएन एंड आरएन हो गया। उसमें सीरीज में था दोनों, इसमें क्या है? पैरेलल में। सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन से समझेंगे कि आखिर कैसे नॉर्टन्स थ्योरम में नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालते हैं, और उसके बाद दोनों निकालने के बाद हम उस आरएल यानी कि लोड रेसिस्टर के में कितने करंट जाता है वो करंट हम निकालेंगे, आईएल। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेसिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करना है और इस 5 ओम रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट निकालना है, डेट मीन्स आईएल निकालना है। सो आप यहाँ पे वीटीएच के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे निकालेंगे। अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके निकालते हैं तो भी आपका यहाँ पे वैल्यू सेम आएगा, बट अभी यहाँ पे आपको अप्लाई करना क्या? नॉर्टन्स थ्योरम। सो नॉर्टन्स थ्योरम से पहले देख लेते हैं कि करंट कितना आता है। ठीक है, उसके बाद हम थेवेनिन से भी देखेंगे कि कैसे करंट सेम मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, तो हमें आईएल निकालना है। सो आईएल का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्टन्स में? आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एल प्लस आर एन, है ना। तो हमें यहाँ पे काम है एक क्या कैलकुलेट करना? पहला कैलकुलेट करना है आई एन, और दूसरा कैलकुलेट क्या करना है? आर एन। ठीक है, तो ये दो चीज कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप नॉर्टन्स में होगा कि आर एल को आइडेंटिफाई करना है। तो आर एल वही होगा जिसमें हमें करंट पूछा जाए। सो 5 ओम में करंट पूछा जा रहा है, दैट मीन्स आर एल का वैल्यू कितना है? 5 ओम। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप ये था कि आरएल को हम शॉर्ट कर देंगे। आरएल जो है, अगर हमें आईएन निकालना है, आईएन का वैल्यू निकालना है, सो हम जिसमें पूछा जाए करंट डेट मीन्स आरएल में, तो वो आरएल को हम शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट करने के बाद कैसा सर्किट हो जाएगा? तो शॉर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का सर्किट हो जाएगा। ये रहा हमारा शॉर्ट करने के बाद 5 ओम का हमने शॉर्ट किया। तो ये शॉर्ट करने के बाद इसका हम नाम देंगे या तो आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? आई एन, नॉर्टन्स करंट। सो नॉर्टन्स करंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं, डेट मीन्स मैश एनालिसिस। ये हम मानते हैं I1 और ये मानते हैं क्या? I2। सो मैश 1 ये है और ये है क्या? मैश 2। तो यहाँ से हम निकालते हैं I1 एंड I2। हम एक और काम कर सकते थे, सीधा इस नोड पे क्या लगा देते हैं? नोडल एनालिसिस। इसको हम V मान लेते हैं और नोडल एनालिसिस के थ्रू भी हम इसमें करंट ISC या फिर IN निकाल सकते थे। बट यहाँ हम मैश लगा रहे हैं ताकि आपका साइन कन्वेंशन का जो प्रॉब्लम है कि प्लस माइनस कैसे लेते हैं वो दिक्कत ना हो, और आप हैबिट उसको बना सको कि कैसे हम सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सो थर्ड स्टेप हमारा फाइंड आउट करना है क्या? IN। तो IN निकालने के लिए हम मैश एनालिसिस लगाते हैं। तो ये मैश 1 में हम लगाते हैं। सो मैश 1 में हम केवीएल लगाते हैं। क्या होगा? इसमें करंट का कितना फ्लो हो रहा है? इसमें करंट I1 का फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? ये वाला I2। सो I2 का फ्लो हो रहा है। तो I1 फ्लो हो रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स 20 माइनस, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। सो 2 इंटू आई कितना होगा? सो यहाँ पे I1 है और इस वाले I2 की वजह से ऊपर की ओर I2 जा रहा है, दैट मीन्स I1 माइनस I2। ठीक है, उसके बाद ये वाला रेसिस्टर में क्या होगा? -3 इंटू कितना? I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ये वाला बनाते हैं फॉर मैश 2। मैश 2 के लिए हम बनाते हैं, तो मैश 2 के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा? यहाँ पे -2 इंटू करंट कितना होगा? सो ऊपर जा रहा है I2 और नीचे आ रहा है इस वाले की वजह से I1। ये I1 और ये क्या है? I2, और इसमें करंट है I2। सो इसमें वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, I2 माइनस I1। अगर मैश एनालिसिस आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप मैश एनालिसिस का पहले लेक्चर देखो, मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, तो वहां पे आप अच्छे से देख लो तो आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आएगा कैसे बनाया मैंने। ठीक है, ओके। माइनस
ये 1 ओम का है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 इंटू करंट कितना है I2 है, उसके बाद और कुछ है क्या, नहीं। सो इसका समेशन हो जाएगा टोटल कितना, 0, इक्वेशन नंबर 2। जब इसमें हम सॉल्व करेंगे I1 एंड I2 तो हमारा वैल्यू आने वाला है, वो वैल्यू यहाँ पे हमें किसका काम है ये बताओ पहले। ये यहाँ पे I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और वही I2 हमारा क्या होगा, ISC या फिर IN होगा। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि I2 जो है वो इक्वल है ISC यानी कि IN के बराबर। सो हमें I2 फाइंड आउट करना है तो हमारा IN निकल जाएगा। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें I1 से तो कोई मतलब है नहीं। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो I2 का वैल्यू आने वाला है, I2 का वैल्यू आएगा 3.63। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप कैलकुलेट करो, बट हमें जिससे काम था वो सिर्फ I2 से था तो हमने I2 निकाल लिया, वो कितना आया 3.63। और यही हमारा क्या होगा IN। सो हमारा IN आ चुका। IN आने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, RN। तो RN बिल्कुल सेम है जैसे हम RTH में कैलकुलेट करते थे। RTH में क्या करते थे कि ये वाला जो रेसिस्टर है इसको हम ओपन कर देते थे और 2 एंड बनते थे, फिर जितने भी एक्टिव सोर्स है उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देते थे। तो हम रिप्लेस करते हैं और देखते हैं सर्किट कैसा बनता है। सो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स को क्या किया, शॉर्ट कर दिया। तो अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, जो कि क्या होगा, आर एन होगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। सो 3 × 2 अपॉन 3 + 2, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम जोड़ देंगे 1 के साथ, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट का जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आने वाला है वो 2.2 आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर एन। सो हमारा आई एन निकल चुका, आर एन निकल चुका। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इजिली निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके। सो हम अब निकालते हैं क्या, करेंट किसमें, 5 ओम रेसिस्टर, डेट मीन्स आईएल में, आईएल का करंट। सो यहाँ पे 5 ओम में करंट कितना फ्लो होगा, आई एन इंटू आर एन। तो आई एन कितना है 3.63, 3.63। आर एन यहाँ पे पूछ रहा है तो आर एन कितना होगा 2.2 अपॉन आर एल का वैल्यू जिसमें पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, 5 ओम में। सो 5 ओम हमारा आर एल होगा, 5 ओम प्लस यहाँ पे रेसिस्टर आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट डेट मीन्स आर एन, वो आर एन कितना है 2.2, तो 2.2 ओम। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, आई 5 ओम का 1.11 एम्पियर। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो हमारा ये कैलकुलेट हो गया आई 5 ओम। तो इजी था। अब हम कैलकुलेट करते हैं थेवेनिन के थ्रू, है ना। थेवेनिन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर थेवेनिन के थ्रू क्या आएगा। ठीक है, तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा ये आप बताओ। तो इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में क्या है, जब हमें वीटीएच कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी आरएल होता है उसको हम रिमूव करते हैं और 2 एंड बनाते हैं। तो इमेजिन करो ये सर्किट में ये 2 एंड हमने बनाया और ये हमारा रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो हमें इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज सोर्स कुछ करंट जनरेट करेगा। तो ये जो करंट जनरेट करेगा वो करंट क्या इधर जाएगा क्या, सपोज हम मानते हैं कि वो आई करंट है, इसमें कितना फ्लो रहा है, आई करंट। तो ये करंट आई जो है वो इधर जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये ओपन हो गया तो ये अब ओपन होने के बाद सर्किट वहां पे, उस सर्किट में कंप्लीट नहीं है वो सर्किट, तो वहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा। सो यहाँ पे करंट कितना होगा, 0। सो टोटल करंट आई कितना फ्लो होगा, नीचे की ओर, जो कि 2 ओम में जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं केवीएल, और केवीएल के थ्रू हम निकालते हैं क्या, आई। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आई कितना होगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो वी है 20 वोल्ट और आर कितना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 5। सो आई का वैल्यू कितना आ गया, 4 एम्पियर। जब आई का वैल्यू 4 एम्पियर आ गया तो इसमें करंट आई फ्लो रहा है कितना, और एम्पियर 4 एम्पियर। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज जानना हो तो करंट आई इसमें इंटर कर, दैट मीन्स प्लस, और ये क्या, माइनस। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज का कितना ड्रॉप होगा, तो यहाँ होगा आई इंटू आर, दैट मीन्स 4 × 2, दैट इज कॉल्ड 8 वोल्ट। सो 8 वोल्ट हमें यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पे 8 वोल्ट का वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और यही 8 वोल्ट हमारा इस दोनों नोड के बीच का वोल्टेज होगा। सो अगर मान लेते हैं कि ये रेफरेंस वोल्टेज है 0 वोल्ट का, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8 वोल्ट। सो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट कितना है, 0। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि या तो ये वीटीएच इस दोनों के बीच का, ठीक है, इसको वीटीएच बोलेंगे ना, तो ये और ये दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वीटीएच का वैल्यू 8 वोल्ट ही होगा। सो वीटीएच हमने कैलकुलेट कर लिया कितना,
8 वोल्ट। क्यों 8 वोल्ट आया? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, डेट मीन्स ये सेम पोटेंशियल है, ठीक है, सेम पोटेंशियल है। तो जब VTH आ गया तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RL प्लस RTH। अब हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट या फिर RTH या फिर RN, ये प्रोसेस सेम है निकालने का, ठीक है, यानी ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम पुट करते हैं तो VTH का वैल्यू कितना आया 8 अपॉन RL का वैल्यू कितना है 5 प्लस RTH यानी कि RN। सो RN हमने कैलकुलेट किया कितना 2.2। सो 8 अपॉन 7.2 जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो IL का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, सेम आएगा 1.11 एम्पियर। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आपको मैच कर रहा होगा कि आखिर नॉर्टन से भी निकाला तो इतना ही आया करंट और इससे भी आया तो कि इतना ही करंट। मतलब अगर हम थेवेनिन वाला अप्लाई करें तो उसमें सिर्फ ये करना है हमें कि VTH की जगह पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, I इंटू आर कर देना है, ठीक है। अगर I इंटू आर कर देंगे तो हो जाएगा, या फिर I यहाँ से हम निकाल चुके हैं IN का वैल्यू, तो IN को हम RN से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा VTH कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे IN का वैल्यू कितना आया है, IN का वैल्यू आया है 3.63 एंड R इक्विवेलेंट यानी RN का वैल्यू कितना है, इतना। सो VTH अगर कैलकुलेट करना होगा तो IN इंटू RN कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा VTH, ठीक है। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आपका 8 वोल्ट आ जाएगा। मतलब अगर थेवेनिन अच्छे से आप जानते हो, सिंपल सा इतना कहने का मतलब ये हुआ कि थेवेनिन्स अगर आप अच्छे से जानते हो तो नॉर्टन्स का कोई उतना जरूरत है नहीं। हमें IL निकालना है, हम नॉर्टन से ना पढ़ के भी हम थेवेनिन्स के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। बट सेमेस्टर वाले लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे नॉर्टन थ्योरम अप्लाई होता है और क्या इसका स्टेटमेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन लोग के एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसके थ्रू। इसी की वजह से हमने ये लेक्चर पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। बट जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं या फिर AC वाले हैं तो वो आप ध्यान रखें कि अगर थेवेनिन हमें अच्छे से आएगा तो नॉर्टन हम इजीली निकाल सकते हैं। नॉर्टन करंट अगर हमें थेवेनिन वोल्टेज पता है तो हम नॉर्टन करंट इजीली निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट मीन्स VTH अपॉन RTH। तो ये कर देंगे तो हमारा नॉर्टन करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा सिंपल सा फंडा था। इतना देर बोलने का यही मतलब था कि आप समझो कि थेवेनिन थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि थेवेनिन थ्योरम आप नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो, तो एक बार आप जाओ प्रीवियस लेक्चर में और थेवेनिन थ्योरम पढ़ो। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए, वो करो तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला लेक्चर हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारा और हैबिट हो जाए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।